आप आइए या बीजेपी आए, कोई आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना काम, हम अपना कर्म अपने धर्म के साथ करते हैं और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर कभी कभी लोगों को चौंका देते हैं, क्योंकि नेचुरली वह जो काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम या भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर डिबेट करने का काम, ये पत्रकार कभी कभी पलटी मारते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। हाल ही में अंजना ओम कश्यप को आपने देखा था कि वह चाह रही थी कि सत्ता के हुक्मरानों तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि बिल्किस बानो के गुनहगार कब वापस जेल में जाएंगे और रिहा क्यों हुए। गौरव भाटिया वहां पर मौजूद थे और उस वक्त भी लोग हैरान रह गए थे। कभी कभी सुधीर चौधरी भी इस तरह हैरान कर देते हैं। लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है अमीश देवगन। इनको सोशल मीडिया में ट्रोलर्स गुल्लू का नाम दिए हुए हैं, इन्हें गुल्लू कहा जाता है। लेकिन यही गुल्लू जो है न्यूज 18 हिंदी पर इतनी बड़ी और गंभीर बातें कह गए कि सब हैरान रह गए। अमीश देवगन ने कहा कि चाहे कांग्रेस सत्ता में आए या बीजेपी सत्ता में आए, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। फिर कहते हैं कि कर्म ही हमारा धर्म है और उसी सिद्धांत पर ये चलते हैं। यह क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर जो इनकी क्लास लगी है, वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने इनको खूब रगड़ा है। कई और लोगों ने भी जमकर अमीश देवगन उर्फ गुल्लू की क्लास लगाई है। साथ ही साथ और भी ट्रोलर्स ने इनसे कई गंभीर सवाल भी पूछ दिए। अमूमन आप अमीश देवगन को किस रोल में देखते हैं? आर या पार करते हुए, टक्कर शो करते हुए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत की खेती की जाती है, लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई, और फिर जो बहस का मुद्दा इनका होता है उसमें ये खुला चिल्लाते हैं, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे लग रहा है कि सारे धरती का बोझ इन लोगों ने उठा रखा है। अब जरा अमीश देवगन के उस वीडियो को देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर अजित अंजुम ने क्या कहा, हम आपको वो बताएंगे। लेकिन मैंने भी आपको कहा कि हमारा अंगद का पैर है। आप आइए या बीजेपी आए, कोई आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना काम, हम अपना कर्म अपने धर्म के साथ करते हैं और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। मुझे लगता है इससे बेहतरीन निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता। तो देखा आपने, अमीश देवगन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी था कि सत्ता में चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हम अपना कर्म पूरी शिद्दत से करते जाएंगे। देशभक्त पत्रकार खुद को कहते हैं और राष्ट्रवादी पत्रकार जो हैं राष्ट्रवाद के नाम पर क्या कुछ करते हैं ये लोग देख रहे हैं। टीवी मीडिया चैनल्स, खास करके जो गोदी मीडिया चैनल्स बनते चले गए। अब कोई यह कहे कि हमें डर नहीं लगता, सत्ता किसी की भी आ जाए, ये अपना काम करेंगे। इसी को लेकर अब अजित अंजुम ने जो ट्वीट किया वो अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, कुकर्म को कर्म बोलने के लिए गेंडों से भी मोटी खाल चाहिए। एक सवाल 8 सालों में दिखा दो जो अपने आका मोदी जी से पूछे हो। सत्ता मोदी की, लेकिन सारे सवाल सिर्फ विपक्ष से। बाकी टाइम बजरंग दल के गला फाड़ कार्यकर्ता बने रहते हो और बात कर रहे हो। अजित अंजुम ने जो ये बातें कही है एकदम फिट बैठती है। क्यों? आपको हाल ही में याद होगा, गरबा पंडाल में जब मुस्लिम युवकों पर पत्थर फेंकने के आरोप लगे तो पुलिस का एक्शन क्या था? सरेआम पोल से बांधकर उस युवकों की पिटाई और सामने खड़े भीड़ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे। और उस खबर को बताते हुए अमीश देवगन क्या कह रहे थे, जरा देखिए पुलिस कैसे डांडिया खेल रही है, पुलिस का डांडिया देखिए, फिर हम खबर बताएंगे। ये अंदाज था। आखिर किसी की पिटाई बेरहमी से हो रही है और पुलिस के पास यह हक किसने दिया कि सार्वजनिक तौर पर सरेआम तालिबानी स्टाइल में किसी की इस तरीके से पिटाई करें? कानून का अपना एक दायरा है, उसी के तहत काम किया जाता है और अमीश देवगन उसे और बढ़ावा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप न्यूज 18 हिंदी का चैनल खोल के देख लीजिएगा, जब डिबेट शो होता है, आर या पार ये शो करते हैं, तो उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता से तीखे सवाल पूछने के बाद जब कांग्रेस भाजपा के ऊपर आक्रामक होती है तो भाजपा के प्रवक्ता चुपचाप बैठ के मुस्कुराते हैं और जवाब जो है भाजपा की ओर से प्रवक्ता के तौर पर यही अमीश देवगन उर्फ सोशल मीडिया के सो कॉल्ड गुल्लू जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो ये तो इनका अंदाज है। और फिर यह जब बात करते हैं कि कर्म जो है हम शिद्दत से करते चले जाएंगे, सरकारें किसी की भी आए,
लगता है अमीश देवगन ने नरेंद्र मोदी का वो पुराना वीडियो देख लिया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मीडिया वालों को डरना नहीं चाहिए, जो डरते हैं उन्हें यह फील्ड छोड़ देना चाहिए। मोदी जी की यह बातें एबीपी न्यूज पर काफी पुराना वीडियो है जो हमने भी आपको पहले भी दिखाई है, आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ सुन सकते हैं। लेकिन आगे अमीश देवगन पर ही चर्चा करेंगे, ट्रोलर्स ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा वो भी दिखाएंगे। पहले जरा नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए, शायद इसी को फॉलो अमीश देवगन करते हैं। क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। तो यहाँ पर सुन लिया नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे थे, लगता है आप देखने के बाद शायद अंदर से आत्मा जगी है और यह मानते हैं कि पत्रकार को डरना नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरते हैं। चलिए अब बात करते हैं, साक्षी जोशी भी पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अमीश देवगन के बारे में अजीत अंजुम के हवाले से जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। साक्षी जोशी ने अजीत अंजुम को जवाब देते हुए लिखा है, अरे आप कहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो सही ही कह रहा है क्योंकि एक बार भी उसने पत्रकारिता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, वो उस काम की बात कर रहा है जो ये रोज करता है। मतलब अमीश देवगन अपने वीडियो में जो कह रहे हैं अपने कर्म और सिद्धांत की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता धर्म, पत्रकारिता उनका कर्म, इसकी चर्चा नहीं है। साक्षी जोशी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि कहाँ चक्कर में पड़े, ये तो सही कह रहा है, ये वही काम कर रहा है जो इसको रोज करता है, जो यह रोज करता है। मतलब साफ है कि अमीश देवगन के वीडियो आप उठाकर देख लेंगे तो आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी कि इनको सोशल मीडिया पर लोग गुल्लू क्यों कहते हैं, क्यों ये बार बार ट्रोल होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का माखौल बना दिया है। कुछ यूजर्स ने क्या कुछ कहा है, इनको जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एक ने तो लिखा है सीधे दलाली, और इसमें जो तस्वीर है इसमें स्मृति ईरानी है, पीयूष गोयल दिखाई पड़ते हैं और उनके जस्ट पीछे अमीश देवगन मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें जो बबल्स लगे हुए हैं स्मृति ईरानी कहती हैं पीछे तो देखो, और पीयूष गोयल कहते हैं अरे ये तो अपना गुल्लू है, ये गुल्लू यानी अमीश देवगन है। तो बार बार जमकर खिंचाई धुलाई इनकी हो रही है, लेकिन ये जो है अपना कर्म करते चलेंगे और कर्म शायद भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर, बजरंग दल के प्रवक्ता के तौर पर इसी तरह ये करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर समझिए कि अमीश देवगन जब यह कहें कि वो किसी से डरते नहीं हैं और अपना कर्म करेंगे तो किस तरह का कर्म करेंगे ये चीजें आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। अब देखिए राजकुमार स्वामी नाम के व्लॉग्स बनाने वाले ने एक ट्वीट किया है, वो भी बहुत ही करारा प्रहार है अमीश देवगन पे। चापलूसी को कर्म नहीं बोलते मेरी जान, और हाँ यह तो सबको पता है कि गोदी मीडिया वाले सत्ता बदलते ही रातों रात पाला बदल देंगे, लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निष्पक्ष रहना चाहिए जैसे 2014 से पहले था। यानी मीडिया की जो भूमिका है, जो रोल है, वो रोल अदा होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से गला फाड़ कर चिल्लाकर किसी एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते रहना है। और सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाले एंकर्स और मीडिया चैनल्स को तो करारा जवाब मिलना ही चाहिए। आसिफ अंसारी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी अमीश देवगन को ट्रोल करते हुए पूछा कि शिद्दत से काम कर रहे हो तो बताए कभी, यह सवाल पूछे सरकार से। महंगाई, चीन देश की जमीन पर नाजायज कब्जा, डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे गिरा, देश में सिर्फ 2 उद्योगपति को ही बढ़ावा क्यों, देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत क्यों फल फूल रहा है। ऐसे बहुत से सवाल थे मगर चटोकारी की बस। तो इन लोगों ने ट्रोलर सीधे आईना दिखाते हैं, करारा जवाब देते हैं। सिर्फ हमने ट्रोलर के हिस्से को पढ़ के आपको बता दिया है कि अमीश देवगन लाख अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन जो यूजर्स हैं वो सब जानते हैं, जो अमीश देवगन को देख रहे हैं, कि अमीश देवगन क्या फैला रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो या टीवी चैनल में हो। उनके बहस का हिस्सा क्या होता है, वो किसके लिए बैटिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, सब जनता समझ जाती है। तभी तो पत्रकारों ने क्लास लगाई, जनता ने भी कस के धो दिया है। चलते चलते आखिरी ट्वीट भी देख लीजिए। राज ढिल्लो ने एक ट्वीट किया, अमीश देवगन को रिप्लाई किया है उसी वीडियो को लेकर कि तुझे भनक लग गई कि कोई दूसरी पार्टी भी आ सकती है सत्ता में, और बोल कुछ ठंडे ठंडे निकल रहे हैं। बीजेपी को छोड़ जो भी पार्टी सत्ता में आए तो मेरा अनुरोध होगा उनसे हाथ जोड़कर कि सबसे पहला काम तेरे जैसे जितने भी गोदी मीडिया है, देश को झूठ से गुमराह करने वाले, इन्हें निकाल कर जेल में डालो।
मतलब जिन्होंने टीवी चैनल्स पर बैठकर नफरत की खेती की, जिसने हिंदू मुस्लिम किया और देश में माहौल खराब करने की कोशिश की, ऐसे तमाम गोदी मीडिया एंकर्स को, पत्रकारों को जेल में डालो, ऐसे ट्रोलर्स मांग कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, अपना वीडियो देखने के बाद दोबारा सोचिएगा कि जो आप कह रहे हैं क्या वाकई में वैसा ही करते हैं क्या? तभी अगर करते होते तो शायद इतने ट्रोलर्स आपकी खिंचाई नहीं करते और पुराने पत्रकार आपकी इस कदर क्लास लगाते नहीं दिखते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।